मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे दिया है। मैं बनने की ख्वाहिश कभी भी नहीं थी। लेकिन हमको जो जिम्मेदारी दी है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका सर झुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका सर झुकने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट .in। बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रतिदिन घटनाएं हो रहे हैं। कल का जो घटना है, आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो के जो मैनेजर हैं रुपेश जी का जो कल हत्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है वो तो भाई जो पुलिस है जांच का विषय है। लेकिन हम जानते हैं जो सिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सैयद अब्बास सर से, कि जो बिहार में जो क्राइम के बारे में जो सीएम बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। पहले तो बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रिया बिफोर प्रिंट का। और जहाँ तक आपने सवाल है क्राइम की बात की, बिल्कुल सही है कि इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हत्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ आपको इस पर गौर करना होगा कि हत्या, चोरी, डकैती, क्राइम पहले भी हुआ था, आज भी होता है, हो रहा है, कल भी होगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार की मंशा क्या है, नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं। हमारा लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं हो सकता। नीतीश जी की प्रायोरिटी है वो, वही उनकी पहचान भी है। सुशासन बाबू कहे जाते हैं। हर घटना, हर हत्या के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। कहीं द्वेष का कारण होता है, कहीं आपको ज़मीन विवाद का होता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन बहर के हत्या हुई है, कल जो घटना घटी है, आप इंडिगो के एक स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई। हाँ, वाकई दर्दनाक हादसा है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनके परिजनों के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए इस बात के परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, बिहार की आवाम को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में इसके पीछे जो लोग भी हैं, जिनकी भी मंशा रही हो, जिस वजह से किया हो, जो लोग ने भी हत्या का अंजाम दिया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार, मैंने कहा ना कि हर हत्याएं कल भी हुई थी, आज भी है, कल भी होगी। लेकिन हम हत्यारे को, कातिलों को बचाने वाले नहीं हैं। कातिलों को जेल के सलाखों को पहुंचा के रहेंगे। ये माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली जो 15 साल से आप देख रहे हैं, वही उनकी हमारे USP है। अब जहाँ रेशो की बात करें तो मैं समझता हूँ कि क्राइम का रेशो जो है नेशनल लेवल पर उठा कर देखेंगे तो हिंदुस्तान, बिहार का बहुत 23वें नंबर पे आता है। फिर भी आज जो घटनाएं घटी हमारे लिए चुनौती से कम नहीं, इसको हम चुनौतीपूर्ण समझते हैं। और पुलिस विभाग पर जिस तरह से मुख्यमंत्री आए दिन औचक निरीक्षण कर रहे हैं, आप देखा पटेल भवन भी गए थे, पुलिस मुख्यालय गए थे, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर कितना संजीदा है। बहुत से वाक़यात हुए, आए दिन कभी हत्याएं हो रही हैं, सिटी में भी हुई, और जगह भी हो रही हैं। हम हर हालत में इस चुनौती का सामना करेंगे और जालिमों को, कातिलों को जेल के सलाख पहुंचा कर रहेंगे। जिस तरह से विपक्ष आप पे हमलावर है, जो नीतीश सरकार पे हमलावर है, उनका कहना है कि सीएम अनय मार्ग जो है वो अपराधियों का एक स्टॉपेज बन गया है। वहीं से सब कुछ, सभी लोग जाते हैं, सेल्फी करवाते हैं, सेल्फी खींचते हैं और फिर जाने के बाद क्राइम को अंजाम देते हैं। अफसोस की बात है कि इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए था। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तारीख के औराक को पलट के देखे, इतिहास के पन्ने को पलट के देखा जाए तो हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। आज सुशासन का जो नाम दे रहा है बिहार की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम देती है। तो हमारी कारकर्दगी, हमारा जो सोच है, हमारे काम करने की क्षमता जो है, हमने जो काम किया, मतलब हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो जग जाहिर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम उनकी बातों पर ध्यान न दें। विपक्ष से हम उम्मीद नहीं रखते कि मेरी प्रशंसा करें या मेरा कसीदा पढ़ें। हमारे अच्छे काम भी होंगे, उनको बुरे नजर आएंगे, बुरा तो बुरा लगता ही होगा उनको। तो हमारे हर काम जो होते हैं उनको बुरे लगते हैं। अब तो भी कहा जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही है, तेजस्वी यारी रिजाइनेशन की बात करे, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उसको हम नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं। और ये सरकार हर हालत में अपराध पर नियंत्रण कर लेगी। और थोड़ा सा मैं इससे पार्टी से भी हट के और बात करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को भी और सख्त होना पड़ेगा।
और ये जो तो आप पटना, भी मानते हैं मैं कि मानता हूँ पुलिस जी 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 बिल्कुल मानता हूँ, ईमानदारी से मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन को भी और एक्टिव होने की ज़रूरत है कि पटना में आए दिन जो घटना घट रही है वो एक चुनौती है, सरकार के लिए भी है चुनौती है, जी। और बिल्कुल चुनौती है, हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और सरकार के लिए भी है और ख़ास करके पुलिस विभाग के लिए है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर संजीदा हैं, एसआईटी का गठन भी हो गया है और उसमें जांच चल रही है और जल्द ही अपराधियों तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए, अब इस घटना से अलग हट करके एक दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं। आप सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वक्फ बोर्ड की अभी जो नया कार्य योजना है, क्या है आपकी जो प्लान? देखिए, हमें 2 महीना 2.5 महीना 29 अक्टूबर को हम इलेक्टेड हुए थे। उसके बाद इलेक्शन का था, फिर उसके बाद से छुट्टियां रही, बहुत ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला। 2 ढाई महीना हुआ चूँकि बहुत सारे इसमें लिटिगेशन है, जो काम पहले हुआ है बहुत ज़्यादा जो है कानून से हट के काम किया गया है, तो हमको दुरुस्त करना, उस सब के बाद जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलना और सकारात्मक तरह से वक्फ की ज़मीन को जो लोग कब्ज़ा किए हैं उसको अपने कब्ज़े में लेकर समाज के हित के लिए काम किया जाए। हमने कल भी हमारे धर्म गुरु बहुत बड़े हम लोग के शिया समुदाय के जो इराक़ के हैं आयतुल्ला सिस्तानी साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो मेरे लिए गर्व की बात है। ये आए थे और उन्होंने मुझे मशवरा दिया और हम समझते हैं कि हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर बियॉन्ड द रिलीजन एक हॉस्पिटल बनाएं। उन्होंने मेरे से शाबाशी दी, मुझे बधाई भी दी और साथ साथ उन्होंने एडवाइस किया कि कौम आज जो है पिछड़ रही है एजुकेशन के मामले में, तो एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग की दुआएं रही तो इस पर काम किया जाएगा और हमारी टीम के बाद जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिलजुल के एक सोच है कि वक्फ बोर्ड में एक इतिहास लिखा जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे दिया है। मैं बनने की ख्वाहिश कभी भी नहीं थी, लेकिन हमको जो जिम्मेदारी दी है तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका सर झुकने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अब्बास सर, उन्होंने कहा कि जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिम्मेदारी जी है, मैं उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उनका सर झुकने नहीं दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतर काम करें। चलिए, बिफोर पिन को आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया बोलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना